वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड उम्मीद करते हैं कि तुम लोग स्वस्थ हो घर पे, है ना, और घर पे हो, सेफ हो। और ये जो अभी समय चल रहा है, कोरोना का वक्त तो है ही है, साथ में जानते हैं हम लोग कि ये जो भी है हमारा जो सुपर साइक्लोन कोलकाता में पहुंच चुका है। ड्यूरिंग दिस सुपर साइक्लोन एक्चुअली मैं तुम लोग क्लास दे रहा हूँ, है ना। मेरे ये तुम लोग आवाज़ सुन सकते हो। एक्चुअली हवा तेज़ चल रही है बहुत, और बारिश भी हो रही है, शायद तुम लोग को दिख रहा होगा, और एल्स नहीं भी दिख सकता है, पता नहीं मुझे। तो जो भी है, इस दौरान भी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये ही देखने वाली बात है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना भाई। क्योंकि तुम लोग का भी पढ़ना, मेरा पढ़ाना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, तुम लोगों का पढ़ना भी ज़रूरी होता है ना। तो बस यही बात है। उम्मीद करते घर पे हो तुम लोग, है ना। तुम्हारे सर बहुत डेडिकेटेड हैं, इस सब में भी पढ़ा देते हैं तुमको, है ना। बस याद रखना है इन सब बातों को और पढ़ते रहना है। और अब हम लोग जो करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोग को पता है, वी हैव कंप्लीटेड द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ऑन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, है ना, और तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। ऑल दिस वी हैव डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेशर। क्या प्रेशर क्या होता है। जैसे देखो, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, है ना, और क्या करूँ, देयर इज नो वे आउट। क्लास देना ज़रूरी है। बच्चे लोग जब परेशान हो जाता है ना कि सर क्लास नहीं देते हैं, सर आप, है ना, पढ़ा नहीं देते। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर तो हम लोग जो एक प्रेशर, एक फोर्स, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। जो एक गिवन सर्टेन एरिया में जो हम लोग एक प्रेशर, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वही होता है प्रेशर, है ना। जो हम लोग एक जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, सपोज करो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, है ना, एक प्रेशर डाल रहा हूँ, मतलब मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक गिवन एरिया में। तो विद इन अ गिवन एरिया अगर हम लोग एक फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो होता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, पहला चीज। दूसरी चीज होती है कि प्रेशर जब है, तुमको पता है कि यू नो द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मैंने बताया था। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मैंने बताया था। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। तो प्रेशर का यूनिट होता है, तुम लोग ये लिख लेना, 1 पास्कल। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, PASCAL, PASCAL, पास्कल, है ना। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो पास्कल को हम लोग कैपिटल P स्मॉल a, PA लिखते हैं, है ना। पास्कल को हम लोग PA लिखते हैं, ठीक है। और है ना, PA, कैपिटल P स्मॉल है, PA, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, देखो तो लोगों को ये बात जानना चाहिए कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर का मतलब है फोर्स बाई एरिया। कहने का मतलब है कि हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना एरिया में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग अगर देखोगे एक चीज़, तो तुम लोग ये देख पाओगे कि प्रेशर जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर हम लोग एक चीज़ लिखते हैं तुम्हारे लिए, सपोज करो, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वी आर आई एम फेसिंग टू यू बाय द फ्रंट कैमरा, एंड मैं कुछ भी लिखूंगा तो उल्टा होके दिखेगा, है ना। ये मिरर का कमाल है। तो तुम मिरर में जो पढ़ते हो ना, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड दिखेगा, तो तुम लोग के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तुम लोग के लिए, है ना, बाय द फ्रंट कैमरा। तो नहीं तो मैं लिख देता एक्चुअली। तुम लोग जब प्रेशर का फॉर्मूला देख रहे हो, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, है ना। मतलब क्या है कि प्रेशर और फोर्स जो है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल, और प्रेशर और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब तुम लोग को पता होगा। डायरेक्टली मतलब एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक नीचे जाने से दूसरा भी घटेगा। इनवर्सली में होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा, एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा, ये होता है इनवर्सली में, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैं लिख ही देता हूँ यार, हटाओ, समझ लेना तुम लोग, है ना।
बड़े वाले बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, छोटे वाले पे लिख देता हूँ तुम लोग के लिए बेहतर होगा एक्चुअली, है ना। तो क्या झमेला करना, तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है तुम लोगों को समझाना। हाँ लॉक कर दो ना, हम फोन कर लेंगे। चलो ठीक, ओके। तो जो ये अगर तुम लोग देखोगे, ये देखो, अगर ये तुम लोग देख पाओगे, है ना, तुम लोग को दिख रहा है। एक्चुअली इसे मैं नहीं लिख रहा था, बट क्या करूँ, फ्रंट कैमरा है, उल्टा ही दिखेगा। तो यू कैन सी दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब एरिया नीचे है, मतलब ये है कि प्रेशर अगर बढ़ता है ना, इफ प्रेशर विल इंक्रीज तो फोर्स विल इंक्रीज, इफ प्रेशर विल इंक्रीज देन एरिया विल डिक्रीज। दूसरे सेंस में अगर बोले तो अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम किसी भी चीज़ का ऊपर फोर्स को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम जाएगा, एरिया को कमा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। ये होता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है ना। तब देखो इसका एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे पहला एप्लीकेशन है जो हम लोग स्कूल बैग्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग का जो स्कूल बैग्स का जो स्ट्रिप्स होता है, स्ट्रिप्स जिसको हम लोग लेते हैं ना, वो स्ट्रिप्स बहुत वाइड होता है ना। क्यों ऐसा होता है, अगर वो पतला हो तो क्या हो, है ना। या फिर तुम लोग ये देखो कि जो तुम लोग का बैग्स होता है, मार्केटिंग करने वाला बैग्स, उसका जो स्ट्रिप्स होता है बहुत पतला पतला होता है ना। तो तुम लोग अगर उसको बहुत देर तक उठा के रखते हो तो तुम लोग का हाथ जो एकदम दर्द करने लगता है, लाल हो जाता है, तुम लोग उठा भी नहीं पाते हो। लेकिन वही इतना भारी भारी बैग्स तुम लोग कंधे पे आसानी से उठा के लेके आते हो, क्यों, ये बताओ। क्योंकि उसका जो स्ट्रिप्स होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, तुम्हारा जो बैग का स्ट्रिप्स होता है ब्रॉड होता है। अब ब्रॉड का मतलब क्या, बड़ा होता है, बड़ा का मतलब क्या, उसका एरिया ज़्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, इसका मतलब वो जो बैग है वो तुम्हारे शोल्डर्स पे कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अंडरस्टूड, दिस इज एकदम डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, एकदम है, इसमें कोई भी गड़बड़ी वाला बात नहीं है ना। प्रेशर अगर एरिया को तुम लोग इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज होगा, कंफर्म है। तो हम लोगों ने एरिया बढ़ा दिया, स्ट्रिप्स को बड़ा कर लिया, तो प्रेशर ऑन आवर शोल्डर डिक्रीजेस। वही अगर हम लोग उतना ही भारी बैग का स्ट्रिप को एकदम पतला सा रखते हैं तो हम लोग का जो कंधा एकदम ऐसे दब जाता है ना, दब जाता है, एकदम दब जाता, ठीक है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग गांव जा रहे हो, लगेज वाला बैग्स होता है, तो लगेज बैग्स एकदम फुल है, तुम उसको कंधे पे रखो, साइड में रखोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, है ना, बैक पे रखोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, एकदम दब जाओगे। तो क्यों, क्योंकि वो बैग का वेट जितना है उस हिसाब से उसका जो स्ट्रिप होता है वो इतना बड़ा बड़ा तो नहीं होता ना, वो इतना पतला पतला ही होता है नॉर्मल स्ट्रिप जैसा। तो स्ट्रिप्स उतना बड़ा नहीं है कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर सके, स्ट्रिप का एरिया बहुत कम है, इसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से तुम लोग दब जाते हो, तुम लोग को दिक्कत होता है ना। अगर वो स्ट्रिप्स अगर बड़ा बड़ा होता, थोड़ा बड़ा होता लगेज बैग्स में, तो वो भी तुम लोग के लिए बहुत आरामदायक होता, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, है ना, ये बात है, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है कि वाई आवर स्कूल बैग्स का जो स्ट्रिप्स होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, ये एक बात, ठीक है। अच्छा, तुम और भी देखोगे एग्जाम्पल्स, ये तुम्हारा जो ये लोग होते हैं पोर्टर लोग, कूली जिसको बोलते हैं, कूली कोई भी सामान जब भी अपने सर पे रखता है तो उसके पहले वो क्या करता है, ऐसा गोल करके वो कपड़ा रख लेता है सर पे, उसके ऊपर वो सामान को रखता है। क्यों ऐसा किया जाता है, डायरेक्ट सर पे क्यों नहीं रखता? ऐसा इसीलिए होता है, जब कपड़ा रख देगा तो सर प्लस कपड़ा, एरिया बढ़ गया ना, सर प्लस कपड़ा, टोटल एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो उसके हेड के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो क्या होगा, पहले के मुकाबले कम होगा, क्योंकि अब एरिया जो है वो बढ़ चुका है। एरिया अगर बढ़ चुका है तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए सर पे एक कपड़ा जैसा होता है ना, देखते हो तुम लोग, ऐसा गोल करके ऐसा रख लिया जाता है, उसके ऊपर कोई सामान को रखते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, हमारे हेड के ऊपर, हमारे शोल्डर्स के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, तो हम लोग के लिए आसान है ट्रैवल करना उसके साथ, है ना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ये कारण होता है। तो ये सब कुछ देख पा रहे हो तुम लोग, ये सब डे टू डे लाइफ में देखने वाला चीज़ है, जिसको तुम लोग अब रिलेट कर पा रहे हो प्रेशर और फोर्स से, जो कि समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद तुम देखना बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज, इतने बड़े बड़े ब्रिज, इसका जो बेस होता है कितना या बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा बेस होता है ना, देखते हो ना, ब्रिज के बीच में जो पिलर्स होते हैं नीचे में कितने बड़े बड़े होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्रिज है,
वो तो ब्रिज है, उस पर तो बहुत सारे गाड़ी जाएंगे, है ना, बहुत सारे व्हीकल्स जाएंगे, तो उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? अगर हम लोग उसके बेसिस को ब्रॉड बना दें, तो बेस अगर उसका ब्रॉड है तो बेस के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा ना, क्योंकि बेस जो है उसका ब्रॉड है, बेस का एरिया ज़्यादा है ना, तो बेस के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। प्रेशर अगर कम पड़ता है तो इसका मतलब उसके कोलैप्स होने का जो चांसेस है वो कम है ना। अगर बड़े बड़े ब्रिजेस का बेस अगर हम लोग पतला पतला बनाने लगे तो क्या है, एरिया कम है, तो उस बेस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। प्रेशर अगर ज़्यादा पड़ता है बेस के ऊपर तो इसका मतलब क्या है, उसके कोलैप्स होने का चांसेस जो है ज़्यादा है ना, टूट सकता है वो। इसीलिए जो बेसिस होते हैं ब्रिजेस के उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया जाता है। सिर्फ ब्रिजेस के भी, हमारे घर के भी, जो हमारा घर का फाउंडेशन होता है ना, जब हमारा घर बनता है तो हम लोग भी अपने घर में पिलर्स देते हैं, है ना, देते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो हमारा बेसिस भी इतना बड़ा बड़ा होता है, क्यों? ताकि हमारा जो घर है ये तो इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड सीमेंट्स एंड ब्रिक्स एंड ऑल, तो ये तो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना। तो अगर वो पिलर ब्रॉड है तो उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है उसका तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम पड़ेगा, तो घर का गिरने का या फिर घर का टूटने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है ना। ये भी डिपेंड करता है कि कितना मजबूत है वो, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि बेसिस को तुम लोग ब्रॉड कर दोगे तो वो नहीं गिरेगा, है ना, क्वालिटी भी डिपेंड करता है ना। तो ये तो बात है ही ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये भी है, तुम लोग देख रहा कि सभी के घर में नाइफ वगैरह होते हैं, एक होता है शार्प, एक होता है ब्लंट। एक ऐसे नाइफ्स होते हैं जिससे एकदम एकदम फटाक से कट जाता है कुछ भी सामान, है ना। कुछ नाइफ्स होते हैं कि लेके एकदम मशक्कत बहुत देर करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है ना, लड़ाई करना पड़ता है उस नाइफ के साथ हम लोग को, है ना, काटने के लिए। ऐसा क्यों होता है, पता है ऐसा क्यों होता है, बताओ। सब कुछ तुम लोग के सब अगल बगल का ही कहानी है, सब साइंस से पढ़ना है और कुछ नहीं है। साइंस यही तो है, बस यही तो है साइंस। बताओ क्यों ऐसा होता है, कभी देखना, नोटिस करना। अब बता रहे हैं नोटिस करना, जाना, देखना कि जो शार्प नाइफ है ना, वो जो नाइफ है वो नाइफ बहुत पतला होगा, और जो ब्लंट है जो कि काटता नहीं है सही से, वो देखना थोड़ा मोटा होगा, समझे, देखना है, नोटिस करना। तो क्या होता है ना कि जो नाइफ पतला है मतलब उसका एरिया कम है, और एरिया अगर उसका कम है तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वो जल्दी जल्दी काटेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, फटाफट काम होगा। वेयर एज ब्लंट नाइफ का बात करें तो वो उसका क्या है, वो थोड़ा मोटा है, तो उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है। उनको पता अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम लोग जो भी फोर्स लगा रहे हैं, जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ज़्यादा है ना तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है इसीलिए वो सही से उसको जल्दी जल्दी काट नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रेशर उतना लगा नहीं पा रहा है शार्प वाले के कंपैरिजन में, इसीलिए शार्प वाले से ज़्यादा टाइम इसको लगेगा काटने में। एज सिंपल एज। देखना तुम लोग, जो ब्लंट होगा उसका वो जो होगा वो मोटा होगा, और जो थिक होगा थोड़ा, और जो शार्प होगा वो देखना एकदम पतला सा होगा, एकदम पतला सा, फटाफट काटेगा एकदम, है ना। उसको बोलते हैं ना, रामपुरी चाकू बोलते हैं उसको है ना। तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्या क्या तुम बताऊँ तुम लोगों को। तुम लोग ये भी देखे होंगे एक्चुअली, रेजर ब्लेड जो होता है, तो एक तुम लोग ब्लेड ले लो, ब्लेड, और एक तुम लोग नाइफ ले लो, नाइफ नहीं सीजर्स ले लो, है ना। सीजर भी से भी ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे काट देते हैं ना, सीजर से भी ऐसे करते हैं, तो ब्लेड से वो भी, ब्लेड को पकड़ते हो ऐसे ले जाते हो किसी भी चीज़ के थ्रू तो वो कट जाएगा, दोनों ही कटता है। लेकिन तुम देखना कि किससे जल्दी होता है काम, जल्दी किससे करता है, ब्लेड से जल्दी करता है या फिर नाइफ से जल्दी? नाइफ नहीं रे भाई, सीजर से जल्दी करता है, ये बताओ किससे जल्दी करता है, नाइफ? अरे यार, सीजर से या ब्लेड से, किससे जल्दी करता है? तो ऑब्वियसली तुम लोग ऐसा ही बोल रहे हो कि यस सर ब्लेड से करता है, सर जल्दी ब्लेड से करता है, सही बोल रहे हो सर, ब्लेड से करता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या रीज़न है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस कि ब्लेड से कटता है अच्छे से, है ना, और नाइफ से जो है वो नहीं करता है। अच्छा, नाइफ नहीं भाई, सीजर्स। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट जो भी है, सीजर्स से प्रॉब्लम होता है ना।
नाइफ और ब्लेड से नहीं होता। क्यों? तुम लोग देखना, यू नोटिस दैट जो ब्लेड है ना वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, थिन होता है, और जो सीजर्स होते हैं ना वो थोड़ा थिक होते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, थिन एंड थिक। थिन है तो एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा है, जल्दी काम कर देगा ब्लेड। और सीजर्स क्या है, थोड़ा थिक होते हैं तो एरिया ज़्यादा है, मतलब प्रेशर थोड़ा कम अप्लाई करेगा वो। तो प्रेशर कम अप्लाई करेगा तो काम जो है वो उतना जल्दी नहीं होगा। तो इन कंपैरिजन टू सीजर्स, ब्लेड जल्दी काटता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, बात पता है ना। तो देखो साइंस यही है बस, जो घर में पढ़ना है, घर के अगल बगल वाले चीज़ों से जो पढ़ना है वही है साइंस, और कुछ नहीं है साइंस, ठीक है ना। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो है वो इंजेक्शन लगा होगा, बहुत लोगों के घरों में भी इंजेक्शन रहता है स्टोर करके। कुछ कुछ पेशेंट लोग होते हैं किसी किसी घर में, तो वो लोग घरों में भी फ्रिजेस वगैरह में इंजेक्शन रहता है। जैसे मैं भी पहले बहुत खेलता था, खरीद के मतलब आता था मेरे घर में किसी काम से, तो मैं इंजेक्शन से खेलता था घर पे। तो एक दिन खेलते खेलते जस्ट ऐसे इंजेक्शन को निकालने गया ना, तो पता नहीं कैसे वो इंजेक्शन चुभ गया था मेरे हाथ में बहुत ज़ोर से, बड़ा दर्द हुआ था। लेकिन उस समय एक रियलाइजेशन हुआ था मुझे कि एक्चुअली मेरा इंटेंशन तो पहला बात था नहीं उसको अंदर डालने का, चुभाने का, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, हमको डर लगता था तब, मैं छोटा था थोड़ा। लेकिन तब मुझे लगा था कि ये जितना इजीली ये ढुक गया ना, नॉर्मल अगर नीडल मैं लूँगा तो वो इतना इजीली नहीं ढुकेगा, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा था इस टाइप का। मैं नीडल्स लेके ना अपने ऐसे ऐसे अंदर में डालने का कोशिश करता था, क्या भाई अंदर जा, अंदर जा, जाता नहीं था। मैंने बहुत दिक्कत होता था, मतलब बहुत जोर से ऐसे दबाओगे तो उतना मेरे में था नहीं गट्स करने का, मैं ना ही आज करना चाहता हूँ। तो बस एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो जो इंजेक्शन वाला पिन था ना वो बहुत जल्दी फट से घुस गया था अंदर। तो तब तो समझ नहीं आया था, तब बस इतना ही लगा था कि भाई तकलीफ हुआ, चोट लगा, ख़राब हुआ जो हुआ मेरे साथ, है ना। हाँ, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, और है ना, जब मैं 7-8 तुम लोग के जैसे 8 में पहुँचा, जब मैं ये सब पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा अच्छा ये रीज़न था कि नीडल जो होता है इंजेक्शन वाला वो आसानी से क्यों अंदर चला जाता है, और जो नॉर्मल जो नीडल होता है जिससे हम लोग स्टिचिंग वगैरह करते हैं वो नहीं जाता क्यों। तो लोग बता सकते हो इसका रीज़न, बताओ क्यों। ऑब्जर्व करोगे तो समझ आएगा। जो नॉर्मल जो नीडल होता है इंजेक्शन वाला वो बहुत बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, बहुत थिन। और नॉर्मल नीडल उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसलिए ऐसा होता है। जो टिप होता है ना, दोनों नीडल्स का जो टिप होता है, तो इसका टिप बहुत पतला होता है, उसका टिप थोड़ा सा मोटा होता है, इसीलिए इंजेक्शन जो होता है आराम से अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो बहुत आसानी से पियर्स कर लेगा तुम्हारी स्किन को। लेकिन जो मोटा है वो प्रेशर कम अप्लाई कर रहा है, तो वो उतना आसानी से काम नहीं कर पाएगा, उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो कम हो चुका है एरिया की वजह से। अब अगर तुम उतना ही प्रेशर डालना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बढ़ा देना पड़ेगा, तभी जाके ना उतना प्रेशर को तुम मेकअप कर पाओगे। तो फोर्स बढ़ाओगे तो दर्द होगा भाई, बहुत दर्द होगा, है ना। तुम लोग सब ट्राई मत करना, मैं जस्ट अपना इंसिडेंट तुम लोग के साथ शेयर किया है, जिससे भी तुम लोग को जो है वो ताकि समझ में आए, है ना, कि किस तरीके से जो प्रेशर वाला जो चीज़ है हम लोग के साथ ही, ये सब हम ही लोगों का है, अगल बगल का सब कहानी है और कुछ भी नहीं है ना। तो यही सब बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि when a man stands on a cushion, his only 2 feet are in contact with the cushion. Due to this, the weight of a man falls on a small area, producing a large pressure and causes a big depression in the cushion. And on the other hand, when the same man is lying on the cushion, the whole body contact with in this case the weight of the man falls much larger area, pressure on the small pressure, very little depression in the cushion. ट्रैक्टर के बारे में भी बात कर रहा है कि ट्रैक्टर का जो टायर होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का काम क्या है, ट्रैक्टर तो खुद इतना हेवी वेट का होता है ना, उसका काम भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इतना कुछ है उसके पास बर्दाश्त करने को। अगर उसको हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन न करें, है ना, कि वो ज़्यादा फोर्स को, ज़्यादा प्रेशर को जो है वो हैंडल कर पाए, तब ट्रैक्टर कैसे काम करेगा, है ना। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग को ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर ही क्यों, तो लोग बड़े बड़े ट्रक्स को देखो,
ट्रक्स वगैरह का भी जो टायर्स होता है इतना मोटा मोटा होता है, इतना मोटा मोटा, है ना। ट्रैक्टर का तो इतना मोटा होता है, इतना मोटा, इतना ऐसा बहुत बड़ा होता है ना। तो इससे क्या होता है, एरिया जो है वो बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीजेस। वी ऑल नो दैट इफ द एरिया विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन, द एरिया विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन, आपको पता है। प्रेशर कमेगा तो ट्रैक्टर का प्रेशर जो है, ट्रैक्टर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा, है ना। तो पता चला कि ट्रैक्टर बहुत प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता टूट गया, ट्रैक्टर अंदर घुस गया रास्ते में, अच्छा मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब कारण है कि हम लोग जो है, यही सब एप्लीकेशन है साइंस का, एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब डे टू डे लाइफ का ही बात है। और भी एग्जाम्पल्स है, देखो जैसे तुमको बोलता है कि जनरली लड़के नहीं जान पाएंगे इस चीज़ को, लड़कियां जो है वो समझ पाएंगी बेहतर, कि इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन अ फ्लैट शू दैन ऑन अ हाई हील्स। हाई हील्स पे चलना बहुत टफ होता है ना। तो लोग ट्राई कर सकते हैं, जो लोग ट्राई नहीं किए हो, लड़कों भी, है ना, घर में ऐसे छुप के ऐसा अलग से कि देखे कैसा होता है चलना उस पर, तो कर सकते हो, ऐसे दिखा के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ट्राई तो करना है ना, पढ़ाई लिखाई तो है सब कुछ, ठीक है ना, कर सकते हो, देखना। हाई हील्स पे चलना बहुत टफ होता है दैन ऑन अ फ्लैट सर्फेस। क्यों ऐसा? क्योंकि हाई हील्स क्या होता है, पतला होता है ना, एरिया कम होता है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो तुम्हारा बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाओगे, तो इसलिए ऐसा होता है ना। यही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और तुम्हारा फ्लैट वाले में क्या होगा कि फ्लैट है पूरा, तो पूरा जो फ्लैट सरफेस है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो प्रेशर जो है ग्राउंड पे कम पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड पे अगर प्रेशर कम पड़ता है ना, तो होता है ना, जैसे तुम ग्राउंड को प्रेशर दे रहे हो तो ग्राउंड भी तुमको एक प्रेशर दे रहा है, तभी ना दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, तभी हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। तो जब तुम पेंसिल हील पहनते हो तो तुम प्रेशर ज़्यादा देते हो, तुम जितना प्रेशर देते हो उतना ही प्रेशर ग्राउंड देता है, उस प्रेशर को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब फ्लैट होता है तो प्रेशर कम है, यहाँ से भी नीचे से प्रेशर कम जाएगा, तो इट विल बी ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं, है ना, पहन के फ्लैट हाई हील, है ना। तो ये सारा कुछ है एप्लीकेशंस, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारा कुछ है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है जनरली हम लोग के डे टू डे लाइफ में ये जो प्रेशर और फोर्स और एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, यही बात है और कुछ बात नहीं है। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने और कुछ पढ़ना है, विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्चुअल पार्ट है। लेकिन आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया जितने भी केसेस, तुम लोगों को सब कुछ लिख लेना है भाई, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको लिख लेना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज तुम लोग से पूछे पढ़ाते वक्त, उसका रीज़न भी लिख लेना है, नहीं लिख पाओगे तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, लेकिन लिखना तो ज़रूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जितने भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए, स्कूल वाला बैग का डिस्कस किए, मार्केटिंग बैग का डिस्कस किए, है ना, कूली के लिए डिस्कशन किए, ब्रिजेस का डिस्कशंस किए, है ना, लाइफ का डिस्कशंस किए, डिटेल का डिस्कशंस किए, ट्रैक्टर का डिस्कशंस किए, हाई हील्स का डिस्कशंस किए। इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, 100%। इतने में से कोई एक दो तो उठा के दे ही देता है कि वाई द ब्रिजेस हैव ब्रॉड बेसिस, पूछ देगा क्या करोगे, वाई इज इट ईजियर टू कट विथ अ शार्प नाइफ दैन विथ अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ से काटना मुश्किल होता है क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना, जोर से दबाना पड़ता है। तो ये सब रीज़न है। जितना कुछ आज बताया हूँ उसमें से 2 क्वेश्चन रिपीट हर साल आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो जितने भी क्वेश्चंस बताएं आज, 8-9 था शायद, तो सब कुछ कॉपी में लिख लेना है, नहीं लिख पाते हो तो हमसे पूछ लेना है, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। अब कल मिलते हैं और कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ कल, ठीक है। टिल देन बाय, टाटा एंड हैव अ गुड डे अहेड। बच के रहना, है ना। बाय।
वायरस भी है, सुनामी भी है, ठीक है। तो आराम से रहना है, ठीक है, घर पे रहना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, ठीक है। एंजॉय करो छुट्टी को और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय।